हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड हमारा ख़त्म हुआ था। तो ये जो है अपनी मम्मा को ले आता है उधर ऊपर। इसकी मम्मा बोलती है तुम्हें बचपन से ही है ना रोना बहुत पसंद है और तुम इवन किंडर गार्डन में भी बहुत रोया करते थे। उसकी मम्मा बोलते हैं मुझे चिकन खाने का मन करा तो तुम लेके आओ जल्दी से। तो वो चला जाता है वहाँ से। तो ये थोड़ा पता नहीं ऐसे आँखें बंद करके थोड़ा रिलैक्स करती हैं। जैसे ही वो गेट से बाहर निकलता है तो वो एकदम से रुक जाता है क्योंकि उसके कमरे में से कोई आवाज़ आ रही होती है। तो डॉक्टर एकदम से भाग के जाते हैं, ये भी भाग के जाता है और देखता है तो उसकी मम्मा की जो है डेथ हो चुकी होती है। फिर वो रोने लगता है और कहता है कि मुझे लगता था कि मेरे पास अब भी बहुत सारे चांसेस हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे मम्मा इतनी जल्दी छोड़ जाएंगे। मुझे लगा था कि मेरी मम्मा चिकन खा के ठीक हो जाएंगी, मुझे देख कर ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि उसकी मम्मा वो ऐसे ही सिर पकड़ के नीचे बैठा होता है। उसकी मम्मा को जो है दूसरे उसमें शिफ्ट कर रहे होते हैं ताकि उसको ले जा सकें, लेकिन ये बेचारा ऐसे ही बैठा होता है। फिर इसके सारे फ्रेंड्स को दिखाते हैं। लीशिया आई होती है वहाँ पर, फूशियाउशी, चिंकुई सब आए होते हैं। लेकिन सच में ये बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग था सीन। मुझे बहुत रोना आया इस सीन में, है ना। और अभी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। तो जैसे ही उसकी मम्मा को ले जा रहे होते तो एकदम से उसको पकड़ लेता है, बेड को जाने नहीं देता है। तो वो मतलब अंदर से बिल्कुल इतना टूट गया होता है। सच में मैं इधर बहुत रोई थी, है ना। और फिर फूशियाउशी उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन उसने इतना टाइट पकड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो है ना उसको टाइटली नीचे कर देता है और एकदम से उसकी चीख निकल जाती है लूजियांग की। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाते हैं कि उसको विश कर रहे हैं, मतलब नीचे झुक कर जो है जो भी करते हैं मुझे पता नहीं है। और उसकी मम्मा को जो है बाय करते हैं वो। और यहाँ पे चैंकुई को बताती है कि बोलती है लीशिया से कि ये सब इतनी जल्दी बीत गया, मैं तो सिर्फ पेपर देने के लिए गई थी और इवन ये अभी तक एक पूरा महीना भी नहीं हुआ उसकी मम्मा को बीमार हुए, लेकिन आंटी इतनी जल्दी जो चले गए। फिर वो उससे माफ़ी मांगती है कि मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया है लास्ट टाइम। यहाँ पर ही अपनी मम्मा को कन्विंस करने वाला होता है कि मम्मी पापा ज़्यादातर काम में रहते हैं और मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। और फिर वो बोलती है लूजियांग की मम्मा चले गए, मतलब शाओशी के अंदर डर बैठ जाता है कि किसी दिन अगर उसकी मम्मा चले गए तो ऐसे ही अगर वो बाहर रहा तो इसीलिए वो चाहता नहीं है अपनी मम्मा को छोड़ के। उसकी मम्मा भी मान जाती हैं, लेकिन फिर और यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये दोनों जो हैं जा रहे होते हैं। तो यूजियान उससे बोलते हैं कि क्विंतियान बोलता है हाँ मतलब मुझसे शादी कर लेना 2 साल बाद जब मैं 20 की हो जाऊँगी। वो बोलता है ओके। यहाँ पर लूजियांग के डैड को फूशियाउशी का कॉल आता है। वो बोलता है कि अंकल लू क्लास स्टार्ट हो रही है यहाँ से, तो आप प्लीज़ लूजियांग को भेज दो, मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। तो वो लूजियांग के पास जाते हैं और वो बोलते हैं देखो तुमने अपने आप को क्या बना लिया है, इवन तुमने ड्रिंक तक की है पर तुम्हारी अभी एज भी नहीं है। तो उनको मना करके वहाँ से मतलब धक्का दे के वहाँ से चले जाता है और वो रोकता रह जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। फिर वो यहाँ पे आके ड्रिंक करने लगता है जहाँ पर कुछ और ऐसी मवाली गुंडे वगैरह आ जाते हैं और फिर उनको भी ऑफ़र करता है, वो भी ड्रिंक करने लगते हैं उसके साथ बैठ के। तो यहाँ पर क्लास के बाद जो है ये सब जो है लूजियांग को ढूंढने जा रहे होते हैं, लेकिन जो है वो मिलता नहीं है। तो शाओशी पे उसका फ़ोन आता है लीशिया का। वो बोलती है मुझे लूजियांग मिल गया है। अब हमें लीशिया को दिखाते हैं जो कि उसकी साइकिल के पास खड़ी होती है और वो साइड में देखती है, अपने आगे पीछे देखती है तो उसको एक शॉप दिखती है। तो वो शॉप में चली जाती है जहाँ पर लूजियांग जो है गेम खेल रहा होता है, लेकिन वो हार जाता है। तो वो बोलता है मुझे कॉइन चाहिए। तो लीशिया देती है। वो बोलती है मैं तुम्हारे साथ खेलूँगी, लेकिन वो उसको नीचे ले आता है। वो बोलता है कि ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, है ना। वो बोलती है क्या तुम समझ सकते हो कि हाँ हम सब कितने ज़्यादा वरी हैं, इवन तुम्हारे पापा भी कितने वरी हैं। फिर से वो उसकी मम्मा को मेंशन कर देती है कि तुम्हारी मम्मा देख रहे होंगे। तो फिर वो एकदम से चुप हो जाती है ना। फिर वो बोलती है ये क्लास नोट्स हैं आज के, तो इसकी कॉपी बना लेना और पीछे मत रह जाना क्लास में। तो वो बोलता है कि लीशिया प्लीज़, मुझे है ना मेरा अभी बिल्कुल मूड नहीं है इन्हें पढ़ने का, और मैं बस पीना चाहता हूँ, ड्रिंक करना चाहता हूँ बस। फिर वो उसको देने के लिए आगे बढ़ती है। वो बोलता है लीशिया कुछ मत कहो, और वो उसको धक्का देता है जिसकी वजह से जो उसके नोट्स है वो पानी में गिर जाते हैं और वो वहाँ से सैड होके चले जाता है। तो इधर फूशियाउशी आता है भागे। वो बोलता है कि लीशिया, वो जैसे उसको रोकने के लिए जाता है लूजियांग को, लीशिया मना कर देती है कि तुम मत जाओ, अभी उसको अकेला रहने दो। तो उसके पास उसके फादर का फ़ोन आता है अंकल लू का। वो बोलता है कि अंकल आप पुलिस को कॉल मत करो और मुझे वो मिल गया है। तो यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि वो अब उसका कुत्ता जो है जेसस, उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं होता।
तो वो उसको अपने पास ले जाता है। तो वो यही सब बातें कर रहे होते हैं। जेसस रात को सो नहीं पाता तो वो बोलता है फू शाओशी कि तुम्हें भी नींद नहीं आ रही, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मालिक को ज़रूर ढूंढ के लाऊंगा। तो नेक्स्ट सीन में वो कुत्ता चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने लू जियांग को देख लिया होता है। तो वो लू जियांग को देखते ही फू शाओशी उसके पास जाता है। तो उधर लड़ाई का सिचुएशन हो जाता है। तो वो बोलता है क्या तुम इससे जानते हो। फिर वो उसको पंच मार देता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम इन लोगों के साथ ऐसे ड्रिंक कर रहे हो, है ना। फिर वो बोलते हैं तुम्हारा क्या मतलब है इन लोगों के साथ, वो और लोग बोलते हैं। फिर वो उसको पीटने लगते हैं। तो लू जियांग को देखा नहीं जाता तो वो उनको भी पीटने लगता है। फिर वो जो है दोनों उन सब की खूब धुलाई करते हैं। लेकिन वो बोलते हैं तुम ठीक है, तुम यहीं पे रहना दोनों, और मैं अभी आता हूँ अपने और लोगों को लेके। फिर वो नीचे बैठ जाते हैं दोनों एक साथ और खुद ही खुद लड़ने लगते हैं अपने आप ही। फिर थोड़ी देर में खुद ही शांत हो जाते हैं। वाह बेटे क्या दोस्ती है तुम्हारी। तो नेक्स्ट सीन में वो उसको दवाई लगा रहा होता है लू जियांग को, फू शाओशी। तो वो बोलता है लू जियांग ये लग रहा है मेरे। फिर वो बोलता है जब नहीं लग रहा था, जब तुम कूल होके वहाँ पे फाइट कर रहे थे, है ना। फिर वो बोलता है कि वो तुम्हें मारने के लिए जा रहे थे तो मुझसे देखा नहीं गया। फिर वो एकदम सैड हो जाता है क्योंकि उसने फिर से अपनी उसकी मम्मा का जिक्र कर देता है कि अगर तुम्हारी मम्मा हेवन से देख रही होंगी तो। फिर वो एकदम से सॉरी बोल देता है। वो बोलता है कि कोई नहीं, मैं किस का मुंह बंद कराऊँ, मैं बस बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि इसमें मेरे पापा की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली मुझसे ज़्यादा तो मेरे पापा का हार्ट ब्रोक हुआ होगा, लेकिन मैं बस अपने आप पर ये ब्लेम लेना नहीं चाहता। मैं उनको ब्लेम देके खुद सीधा मतलब सही रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत सेल्फिश हूँ। बोलता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरो मत। यहाँ पर ये जो है झाड़ू लगा रहा होता है तो उसके पापा आते हैं, उससे झाड़ू लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसको कस के पकड़ लेते हैं। वो पकड़ लेता है लू जियांग, तो वो ले नहीं पाते। तो वो आगे को जा रहे होते हैं। तो जैसे ही वो आगे को बढ़ जाते हैं तो लू जियांग बोलता है कि पापा मुझे पता है आप भी बहुत टूट चुके हो अंदर से, है ना। तो वो फिर उनमें भी पैचअप हो जाता है, उनसे सॉरी मांग लेता है लू जियांग और हग कर लेते हैं दोनों बाप बेटे। तो फिर ये पहुंचते हैं अपनी मम्मा के कब्र पे, बुरिड पे। तो उनको ग्रीट करते हैं और फ्लावर्स रख के वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में फिर वो अपनी मम्मा को वहीं पे खड़े खड़े होके याद कर रहा होता है कि मम्मा कितने अच्छे थे। उनकी एल्बम देख के बहुत याद करता है। सच में मैं क्या बताऊँ, सॉरी गाइस, है ना। तो इसके पापा और ये जो हैं दोनों खड़े खड़े ये सब सोच रहे थे और ये वहाँ से चले जाते हैं एक साथ। फिर नेक्स्ट सीन में जो है जैसे तैसे फू शाओशी उसको मना के स्कूल लेके जाता है। तो इसको लू जियांग को उसके साथ देख के तो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आखिर में उसने कन्विंस कर ही लिया लू जियांग को। लेकिन इस बार है ना उसने स्ट्रीम चेंज कर लिया। अब उसने साइंस रख ली क्योंकि उसने फू शाओशी से बोला था कि मेरी मम्मा हमेशा से चाहती थी कि मैं साइंस पढूँ ना कि लाइब्रेरी आर्ट्स। तो इसीलिए वो है ना अपनी स्ट्रीम चेंज करके लाइब्रेरी आर्ट्स तो उसने लीशिया की वजह से लिया था, लेकिन अब उसे अपनी मम्मा के पाथ पर चलना है। तो इसीलिए मम्मा का सपना जो है फुलफ़िल करनी है उसकी मम्मा की विश। तो वो जो है चेंज करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यूजियान जो है उसको क्विंतियान को जो है ट्रीट दे रही होती है। वो बोलता है तुम इतनी खुश क्यों हो। फिर वो बोलती है कि मेरे पास गुड न्यूज़ है और अब मैं है ना एक बार सिंगर नहीं रहूँगी, अब मैं बहुत बड़ी सिंगर बन जाऊँगी। तो फिर वो बोलती है इस बात तक तो बहुत खुश होता है क्विंतियान भी, लेकिन फिर वो बोलती है ना मैं शंघाई चल रही हूँ तो तुम भी मेरे साथ चलो। तो उसका एकदम से मुंह उतर जाता है। अब वो हमें पता नहीं क्यों उतर जाता है। तो वो कानून निकालने लगता है, बताने लगता है कि ये खाना अच्छा नहीं है। तो फिर वो बाहर जाते हैं। ये यहाँ पे भी जो है वही सब सोच रही होती है और यहाँ पर ये भी वही सब सोच रहा होता है क्विंतियान, है ना। और जैसे ही वो सिंग करने लगता है, गाना गाने लगता है, लेकिन उससे अच्छी तरह से गाना जो है गपता नहीं है अच्छी तरह से, उसका ध्यान तो होता ही नहीं उधर। और लीशिया यहाँ पे उसका मूड और ख़राब कर दी होती है। क्विंतियान प्रपोज़ किया उसने तुम्हें, बोलते यही बात है ना। वो कुछ बोलती नहीं है। तो वो उठ के चली जाती। जैसे ही वो उठने लगती है तो उसकी टीचर बोलते है कि तुम्हें है ना साइंस क्लास में जाना है और उधर ये बुक्स रख के आनी है। तो वो लू जियांग को देखती है जो कि लास्ट सीट पर बैठ के हेडफोन्स लगा के चश्मा वश्मा लगा के जो है उसी के नोट्स पढ़ रहा होता है, जो कि बिल्कुल ख़राब हो गए होते। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जैसे उसने उसकी नोट्स फेंक दिए थे ना, तो उसने लीशिया और उसके जाते ही फू शाओशी के जाते ही वो नोट्स उठा लिए थे, लेकिन वो गंदे हो चुके थे। लेकिन फिर भी वो उनको जो है पढ़ रहा होता है। तो लीशिया उसके पास आती है, वो बोलते हैं अरे लीशिया तुम क्या कर रही हो यहाँ पे साइंस क्लास में। बोलती है मैं बस यहाँ से जा रही थी तो मैंने सोचा तुमसे मिल के जाऊँ, है ना। फिर वो बोलते तुम पीछे क्यों बैठे हो। वो बोलते बैक रूम में है ना एकदम डिस्टर्बेंस नहीं होती।
तो बोलता है मुझे ये नोटबुक मिली तो सही, लेकिन वो गंदी हो चुकी थी, तो मुझे जो है कुछ वर्ड्स जो है वो क्लियर नहीं है, तो क्या तुम मुझे क्लियर कर दोगी। तो अब हमें दिखाते हैं लाइब्रेरी का सीन। अब वो जैसे ही एक बुक ओपन करता है उधर उसका कॉइन मिल जाता है। तो अब इसका बैक प्रोसेस दिखाते हैं हमें कि एक आंटी जो है उसको लेके जा रही होती हैं और एक लड़की उसको पकड़ लेती है। एक लड़की जो है एक डिक्शनरी में जो है उस कॉइन को सजा के रख देती है और वही डिक्शनरी जो है लू जियांग उठा लेता है और वो उसे देख लेता है कॉइन को, और वो बोलता है इसका कुछ ना कुछ मतलब तो है इस कॉइन का मिलने से। यहाँ पर जो है ये जारी होती है लेकिन इसको फू शाओशी मिलता है और यहाँ पर फिर से ये दोनों बैठे होते हैं। तो लू जियांग उसको कुछ बोलता है क्रिसमस के बारे में, तो वो इशारे करके बोलती है कि हमारे साइड में और भी बच्चे बैठे, तो हमें एक लाइब्रेरी में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो वो चिट्स बना के जो है बात करने लगते हैं। वो बोलता है कि चलो लीशिया हम है ना क्रिसमस एक साथ मनाएंगे। फिर वो बोलती है कि हम फू शाओशी को भी एक साथ ले लेंगे। फिर वो बोलता है कि फू शाओशी के बिना क्या तुम्हारा मन नहीं लगता। यहाँ पर यानरान जो है उससे बात कर रही होती है, लेकिन अब उसकी मम्मा पे तो वो ऐसे डाल जाता है, जादू सा चला जाता है कि अब वो जाएगा ही नहीं। फिर वो उसको साफ साफ मना कर देती है यानरान को। यहाँ पे फिर यानरान उससे मिलती है। फिर वो बोलती है, वो पहले उसको हिदायतें देता है कि अपना ध्यान रखना वहाँ पर फ्यूचर में अब्रॉड में। तो वो बोलती है क्या ये लीशिया की वजह से तुम नहीं जा रहे। तो एकदम जो है कॉफ़ी पीते पीते जो है रुक जाता है एकदम से। यहाँ पर यू जियान बार बार अपने फ़ोन को देख रही होती है क्योंकि उससे लग रहा होता है कि क्विंतियान जो है मैसेज करेगा, और ये दोनों अभी भी उधर बैठे ही टॉकिंग कर रहे होते हैं। तो अब इनकी टॉकिंग ख़त्म होती है तो लीशिया अपने कमरे में आती है। जैसे वो यू जियान बोलती है उसका फ़ोन जो है नीचे गिर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं यू जियान और लीशिया एक साथ होते हैं। लीशिया से वो यू जियान बोल रही होती है कि फ्यूचर में कुछ भी हो जाए तुम मेरी फ्रेंड हो तो तुम मेरे साथ ही रहोगी ना, मेरे डिसीज़न के साथ ही रहोगी ना। तो बोलते हैं हाँ, जैसे तुमने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है मैं भी तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगी। नेक्स्ट सीन में उसे फीवर हो जाता है तो वो मना कर देगी क्विंतियान को मत बताना, लेकिन वो बता देती है। तो क्विंतियान उसको अपने घर लाता है, उसकी केयर करता है ना। यानरान जो है गुस्से में जो है अपनी क्लास से निकल के जा रही होती है कहीं। यहाँ पर चेंग कुई जो है उनका हेल्प करा रही होती है, लेकिन वो एक चीज़ गिर जाती है उसके ऊपर। तो वो बोलते हैं कि इसके लिए इस एरिया को क्लियर कर दो, इधर आसपास कोई नहीं होना चाहिए। तो यानरान उसको बुलाती है चेंग कुई को और बोलती है कि मेरे लिए एक फेवर कर दो। फिर वो बोलती है कि लीशिया को प्लीज़ लेके आओ, मुझे उससे अपोलॉजी लेनी है। फिर वो बोलती है कि तुम एक तो मेरे से बोल रहे हो कि ये काम करो, ऊपर से ऑर्डर कर रहे हो, मैं तुम्हारा ऑर्डर क्यों मानूँ। हाँ, अगर तुम मेरे से है ना भीख मांग रही हो तो मैं सोचूं। फिर बोलती है हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, है ना। फिर मुँह बना के चली जाती है वहाँ से। और ये यहाँ पर इसका वीवर चेक कर रहा होता है, इनका भी अलग ही चल रहा होता है। तो वो लीशिया को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन देकर जाता है क्विंतियान। वो लीशिया से बात करती है, वो बोलती है आ जाओ। फिर वो बोलती है मैं नहीं आ सकती, मुझे अभी यानरान ने बुलाया है। तो वो बोलती तुम उधर मत जाओ, वो बहुत ख़तरनाक है तुम्हें पता है। तो उसको बेचैनी होती है तो वो स्कूल ही आ जाती है यूजियान अपनी ऐसी हालत में। उसको ये दोनों भी मिलते हैं, ये सारी बात बताती है। तो फिर वो भी बहुत घबरा जाता है कि उसने पहले भी ऐसे बहुत सारे काम किए होते हैं ना उसने यानरान ने। तो ये सब जगह ढूंढने लगता है। और यहाँ पर ये बोल रही होती है कि मुझे पता नहीं चल रहा कि तुमने ऐसा क्या किया है शाओशी पे जो वो जाना नहीं चाहता। तुम्हें पता है तुम उसके ऊपर एक बर्डन हो। यहाँ पर ये उसी को ढूंढ रहे होते तो इनको चेंग कुई मिलती है, उससे पूछते हैं ये। तो चेंग कुई इन्हें वहीं पर लेके जाती है। और इधर जो है वो बोलती है अगर तुम्हारे पास यही सामान है बोलने के लिए तो मैं जा रही हूँ, लेकिन वो उसका हाथ मरोड़ने लगती है। और यहाँ पर कोई उसको नीचे कर देता है, स्विच दबा देता है, जिससे वो जो सारा सामान होता है वो गिनने लगता है। लेकिन फू शाओशी टाइम देखते हुए जो है नीचे से पता नहीं किसको बचा लेता है। अभी हमें पता चल गया, हमें वो बचाता है लीशिया को, क्योंकि लीशिया की कोई गलती है नहीं। यानरान ने उसको बुलाया था और वैसे भी वो उसका लव है तो उसको ही बचाएगा ना। तो यहाँ पे लीशिया हॉस्पिटल में होती है जिसका पैर जो है फ्रैक्चर हो गया होता है। अब वो कुछ है ना इम्पोर्टेंट काम के बारे में बोल रही होती है, लेकिन वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।